जून 2025 और पाइसिस एसेंडेंट मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो लास्ट महीने में मैंने बोला था आपको 28 अप्रैल से 13 मई तक विवाह का मौका है, टेम्पररी टाइमिंग, आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा, समाज में रिकॉग्निशन मिलेगा। और 14 मई से 29 मई आपको बोला आध्यात्म का सहारा पकड़ना है, आपको सहारा लेना है, या तो आपकी वसीयत बनानी है या वसीयत से कुछ फायदा मिलेगा। 14 मई से 29 मई में मैंने ये बात किया था आपको, कुछ तनाव वाला टाइम है बोला था 14 मई से 29 मई। अब इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जून महीने को 12 जून तक का जो टाइम है, ये कोई ट्रैवलिंग करवाएगा। इट मे बी अ रिलीजियस ट्रैवलिंग, स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा अच्छा टाइम है। ये ट्रैवलिंग फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा, ऐसा ट्रैवलिंग है। आप जो भी देश में है, जहां भी है, ट्रैवलिंग करा सकता है ये। और आपके भाई या आपके जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनके जीवन साथी के साथ का रिलेशंस भी आपका 30 मई से 12 जून में अच्छा होगा, मजबूत होगा। 30 मई से 12 जून में तो एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि 30 मई से 12 जून आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। दिस इज द ग्रेट टाइम। अब 13 जून से 27 जून का जो टाइम है, वो ये वक्त है जहां आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पिता के साथ के रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे, और जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ आएगी 13 जून से 27 जून में। क्योंकि अब आपका घर भी बदली हो सकता है, और आपके जॉब में या काम में भी बदली हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो शायद प्रमोशन मिल सकता है 13 जून से 27 जून में, ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है। और 28 जून से 12 जुलाई जो टाइम है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, ये सब चीज दिखाई दे रहा थी आपको 28 जून से 12 जुलाई में। लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़े केयरफुल रहिएगा, अभी बिना सोचे समझे नहीं करिएगा। अब देखिए, रोज एज यूजुअल मैं आपको केयरफुल रहने की डेट को सजेशन देता हूं कि कैलेंडर पे मार्क कर दो इसको, और वो दिनों में हो सके तो प्रोग्राम कहीं जाना हो, और कभी कभी हमारे हाथ में होता है, बहुत चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाथ में उसको तो करिएगा। और जॉब पे जाते हो, मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। 2nd, 3rd, 29 एंड 30 आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन हो, शत्रु से सावधान मतलब कोर्ट का डेट हो, आपके हेल्थ का इश्यू हो, यानी कि पानी वानी पीते हो, खाना खाते हो, 2nd, 3rd, 29 एंड 30 को केयरफुल रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अपने बच्चे से, संतान से छोटी छोटी बात में विवाद में नहीं उतर जाइएगा। 2nd, 3rd, 29 एंड 30। 7 और 8 तारीख आप मानसिक तनाव में होंगे, और 16, 17, 18 जून कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में ही मजा है। हो सकता है आपके संतान के लिए कुछ खर्च हो जाए 16, 17, 18, ऐसा रहेगा। और ये दिनों में जो नेगेटिव डे बोल रहा हूं, अगर आपके घर के पास शिव मंदिर है तो जाके जलाभिषेक करिएगा। नहीं तो अमावस्या है 25 जून को, उस दिन या तो फिर कोई भी दिन आपको जब भी फुर्सत मिले, जून के 2nd को, 3rd को, 29, 30, 7, 8 कोई भी दिन को जाके 1 किलो, 5 किलो या 11 किलो राइस शिव मंदिर में रख दीजिएगा। क्योंकि ये मानसिक तनाव का टाइम है आपका, चंद्र नेगेटिविटी का टाइम है, सो ये करिएगा। अब देखिए, समरी को बताता हूं, उसके पहले समझाता हूं कि गुरु अभी कर्म स्थान को देखना शुरू किया है मई से, और गुरु चतुर्थ में, यानी कि एक घर लेगा, नया घर लेगा, ये संभावना है। या तो ओल्ड एज प्लान करोगे, ये संभावना है। मामा के विषय में कुछ अच्छा हो सकता है, ये संभावना है आपके, क्योंकि गुरु चतुर्थ में आ गया, आपके लिए अच्छा है। उसमें ये महीने में तो मैंने आपको बोला भी 13 जून से 27 जून आप डैडी के लाडले भी बन जाएंगे, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए। आपको गुरु की पूर्ण कृपा है, जॉब भी बदली होगा और घर भी बदली होगा, यह संभावना है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट में हो अगर है आप, तो प्रमोशन भी मिलता है और जगह भी बदली करना कंपलसरी, ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो ये चीज आपकी कुंडली में इस वक्त दिखाई दे रहा है, टेक द एडवांटेज। दूसरा, अभी 6वें स्थान में मंगल आया है, ये 7 जून से 27 जुलाई तक। तो मार्स इज वेल अवेयर ऑफ दिस कि हाउ टू डील विद द एनिमी। दुश्मन का स्थान होता है 6वां, उसमें ऑलरेडी मंगल आ गया, और मंगल माने ब्लड, यानी कि दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा आपका। 7 जून से 27 जुलाई बहुत अच्छा टाइम। बट 12वां राहु चल रहा है, और एक चीज देखिएगा, 18 जून से 5 दिसंबर 2026 तक, इस महीने में ही राहु आपके 12वें स्थान में आया।
ये आपके जीवन में देखिए 12वां स्थान है बेडरूम। बेडरूम के बारे में रूल को तोड़ देना ये राहु का काम है, कहीं भी है तो रूल तोड़ता है राहु। तो ये लिव इन शिप में रहने का प्रपोजल आता है, आप अगर फॉरेन लैंड पे तो ये भी हो सकता है। और अगर आप कल्चर सोसाइटी में है तो आपको ये 12वां राहु अचानक बहुत बड़ा खर्च करवा सकता है। खर्च तो ये कहां भी हो आपको करवाएगा ही। 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 26 तक में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपका नुकसान हो सकता है। बिजनेस करते हो तो देखिए अभी अक्टूबर तक तो ये राहु की 9वीं दृष्टि में, गुरु की 9वीं दृष्टि में ये राहु है। गुरु चतुर्थ में है और राहु 12वें में, तो राहु कंट्रोल में। लेकिन ये 17 अक्टूबर के बाद कंट्रोल नहीं भी रहेगा, ये राहु वही रहेगा लेकिन गुरु आगे बढ़ जाएगा कर्क राशि में। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अचानक बहुत बड़ा खर्च ये दिखाई दे रहा है आने वाले 1.5 साल में, सडनली बहुत बड़ा खर्च, और आपकी बैलेंस जो क्या बोल सकते हैं बैंक बैलेंस हिल जाएगी ये दिखाई दे रहा है। अब आप एक बात देखें कि मैं समरी आपको बोलता हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। जॉब बदलनी हो तो बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं आप, ज्यादा सोचिएगा नहीं, जंप मार दीजिएगा। 13 जून से 27 जून नया जॉब स्टार्ट करना, नया बिजनेस स्टार्ट करना। नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा केयरफुल करिएगा, केयरफुली करिएगा। बहुत बड़ा एट ए टाइम बहुत बड़ा पैसा नहीं झोंक दीजिएगा, स्टेप वाइज जाइएगा। जॉबलेस लोगों के लिए 13 से 27 बेस्ट है, मैंने वही रिपीट किया 2-3 टाइम। बिजनेस के लिए यस इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू जॉब और न्यू बिजनेस, बट केयरफुल रहिएगा इन्वेस्टमेंट में, स्टेप वाइज जाइएगा। हेल्थ केयरफुल रहिएगा। 2nd, 3rd, 29 एंड 30 कोई कोर्ट का लिटिगेशन है पोस्टपोन कर दीजिएगा, अपने हाथ में है तो। पानी पीते हो, बाहर खाना खाते हो, केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है अप टू 12 जून, और पर्टिकुलरली जो 12वीं के बाद के जो स्टूडेंट है आफ्टर 12th उनके लिए 30 मई से 12 जून एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट देगा। अब जो अगर प्यार करते हो और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 22 जून बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि चंद्र शुक्र की युति आपके मुंह में हुई है धनस्थान में, बहुत अच्छा दिन है। ये दिन में फूड, फैमिली, फाइनेंस, बहुत मजा वाला वातावरण होगा आपका पारिवारिक 22 जून को, ये महसूस कर पाएंगे आप। और चंद्र शुक्र का योग 7 तारीख को भी है, बट 7 तारीख को चंद्र 8th हाउस से जा रहा है। थोड़ा अगर आपके पास व्हीकल हो तो 7 तारीख को केयरफुली ड्राइव करना, चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। मैरिज के लिए आई विल सजेस्ट यू इस महीने में, देखिए मैरिज के लिए मैंने 28 अप्रैल से 13 मई बोला था, इस महीने में संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। 28 अप्रैल से 13 मई में बहुत अच्छा चांस था आपको। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग कुछ इस महीने में स्टॉक बेच पाएंगे 2nd एंड 3rd जून को प्रॉफिट बुक करके। और फाइनेंशियली इस महीने में 1st, 2nd एंड 3rd जून इज द बेस्ट, मतलब हाथ में एक बहुत बड़ा पैसा आने की जो संभावना है 1st, 2nd एंड 3rd जून। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है 14 और 28 को, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूटेड मामला हो, ये मंगल केतु के साथ है, भाइयों के साथ का कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मामला हो तो ये थोड़ा बहुत ट्रबल दे सकता है। मंगल केतु के साथ जीत आपकी होगी, क्योंकि मंगल के साथ केतु है लेकिन 6वें स्थान में और राहु उसको देख रहा है। 14 जून 28 जून को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गुड़ का गाय को खिलाइएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा प्रसाद। प्रदोष 8 जून और 23 जून को संतान के विषय में कोई चिंता रहती है, बनी रहती है, तो आप प्रदोष का व्रत करिएगा, रुद्राभिषेक करिएगा। 8 जून 23 जून को भूले बिगर शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। पानी से ही प्रसन्न हो जाए ऐसा परमात्मा सिर्फ हमारे हिंदुओं के पास है और कोई देव और कोई धर्म के पास नहीं। और ये 8 जून और 23 जून का ये फायदा लीजिएगा। अब अमावस्या है 25 जून को, और अभी आने वाले 1.5 साल तक एक बहुत बड़ा खर्च आपका दिखाई दे रहा है। आपका पर्टिकुलरली 18 जून से 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल, लगभग 18 मंथ्स राहु एक राशि में रहता है। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल का सफर करेगा। सो विष्णु सहस्त्रनाम करना है, बहते जल में नारियल बहाना है इस बार 25 जून को। अब देखिए ये जो गजकेसरी योग की तारीख है वो बताता हूं, 4, 12, 19 और 25। ये मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, किसी से पैसा मांगना हो तो ये आपके लिए तो अच्छा साबित होगा,
क्योंकि गुरु केंद्र में है और चारों केंद्र में जब चंद्र होगा तब गज केसरी योग बनेगा। तो ये चारों चार गज केसरी योग आपके लिए अच्छा है। चंद्र शुक्र का योग में से मैंने आपको सिर्फ 22 तारीख अच्छा है बोला, 7 तारीख को काट दिया क्योंकि 8वें स्थान से चंद्र जा रहा है, तो ड्राइव केयरफुली करने के लिए बोला आपको। 22 तारीख प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। 25-26 तारीख को चंद्र बुध का परिवर्तन है, यानी कि चतुर्थेश और पंचमेश आपके संतान है, ये है या आपकी ममा है, कुछ भावनाओं में आपके साथ थोड़ा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे 25 और 26 को। यानी मां के साथ का कोई नाराज नहीं करिएगा, मां खुश उससे भगवान खुश। 25, 26 और 27 तारीख को तो चंद्र बुध का योग आपके संतान स्थान में बना है, तो संतान आपका भावनाओं का एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। 25, 26 और 27। 12 जून को आपके लिए ये धन राशि में, यानी कि सेम ममा का स्थान है या तो आपके वर्क प्लेस का स्थान है, इसमें चंद्र बुध का अपोजिशन हुआ है 12 जून। तो घर वाले लोग हैं ये, या तो वर्क प्लेस पे लोग कहीं आपको यानी कि भावनाओं में लेकर बोलेंगे आपका बर्थडे है और आपने ये सक्सेस मिला, वो सक्सेस मिला, आपको प्रमोशन जैसा चीज दिखाई दे रहा है। मेरे को तो 13 जून से 27 जून में प्रमोशन जैसा दिखाई दे रहा है। तो वर्क प्लेस पर कोई आपकी भावनाओं को खेलकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करिएगा। फिर आपको क्या करना है ये आप तय करें। 25, 26, 27 और 12 तारीख को थोड़ा भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। अब देखें इस महीने का मुझे बहुत उम्मीदें दिखाई दे रही है आपके वर्क प्लेस पर, काम धंधे के स्थान पर। और 13 जून से 27 जून में अगर नया जॉब मिलता है और आप जंप मारना चाहते हो, शुभ से शीघ्रम जंप मार दो, आप आगे बढ़ो। कुंडली के स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में, 6वें स्थान में मंगल जैसा ग्रह बैठा है, चतुर्थ स्थान में गुरु है जो कर्म स्थान को रक्षित कर रहे हैं, बहुत अच्छे टाइम से जा रहे हैं। टेक द एडवांटेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब करिएगा। और ये सारी डेट मैंने बहुत स्पीड में बोला है, ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, जिससे आप आपके डिसीजन सुविधापूर्वक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।